बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर है वोटर्स की विचारधारा। मतलब वोटर कैसे सोचता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह से जीता है, वह किस तरह से समाज के दूसरे वर्गों से व्यवहार करता है, उसकी रोजमर्रा की और लंबे समय की परेशानियां क्या हैं, वो किन सिद्धांतों में और किन महापुरुषों में विश्वास करता है। बिहार का चुनाव वास्तव में विचारधारा का एक युद्ध है और चुनाव में विभिन्न पार्टियों को वोटर अपनी विचारधारा पर तोलता है और जिधर उसकी विचारधारा मेल खाती है वहां उस पार्टी और उस कैंडिडेट को वोट देता है। तो इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि बिहार में कितने तरह की विचारधाराएं प्रचलित हैं और उनको मानने वाले लोग अमूमन कितने हैं और किस विचारधारा के लोग किसे वोट देंगे। तो बिहार में जो पहले नंबर की विचारधारा है वो है जातिवाद। जी हां, बिहार में जाति के नाम पर वोट देना एक आम बात है। जो जातिवादी विचारधारा है इसे मन में रखने वाले वोटर अपनी जाति के ही उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं और जातिवाद के सामने वो उम्मीदवार की शिक्षा, उसका चाल चलन, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि या उसकी वादा खिलाफी, इन सबको नजरअंदाज कर देते हैं। बिहार में लगभग 70% लोग जातिगत विचारधारा में विश्वास करते हैं। भले ही जातिवाद को बिहार में बुरा माना जाता है, किंतु इस विचारधारा की वजह से जो दबी कुचली जातियां हैं वो एकत्रित हुई और उन्होंने अपने ऊपर हो रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया। और इस विचारधारा के लोग अपनी अपनी जाति के हिसाब से अपनी पसंद की पार्टियों और उन पार्टियों में भी अपनी जाति के नेता को वोट देते हैं। जैसे यादव जाति के लोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल और पासवान जाति के लोग चिराग पासवान को वोट देना पसंद करते हैं। इसी के चलते बिहार में अनेक बार बाहुबली और आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता चुनाव जीतते रहे हैं। बिहार में दूसरे नंबर की विचारधारा है हिंदुत्ववादी विचारधारा। इस विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हिंदू धर्म में चरम विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया का सबसे पुराना और अच्छा धर्म हिंदू धर्म है। हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानने वाले लोग भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो लोग ये भी चाहते हैं कि भारत के संविधान में भी धर्म के हिसाब से नियम बदल दिए जाएं और भाजपा इस विचारधारा के लोगों को एकजुट करके उनके समग्र वोट हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। और इसी विचारधारा की वजह से भारत में सनातन धर्म जो कमजोर हो रहा था वो मजबूत हुआ और बहुसंख्यक हिंदू समाज को एक नई शक्ति प्राप्त हुई है। बिहार में अगली विचारधारा है इस्लामिक विचारधारा। इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए और उसी अनुपात में उनके सांसद और विधायक चुनाव में जीतने चाहिए। काफी लंबे समय से ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या 18% है और इसमें से लगभग 45% मुसलमान इसी इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले हैं। इस विचारधारा के बढ़ने की वजह से भारत में मुस्लिम समाज को एक होने के लिए एक मौका मिला है और अपने समाज का विकास करने के लिए मुसलमानों के अंदर ललक पैदा हुई है और इसी विचारधारा के चलते समाज में अनेक नए मुस्लिम नेता भी इस समय पैदा हो रहे हैं। इस विचारधारा के लोग चुनाव में या तो मुसलमान उम्मीदवार को या फिर किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देते हैं जो कम से कम सेकुलर विचारधारा में विश्वास रखने वाला हो और धर्म के नाम पर भेदभाव ना करता हो। और इसके बाद आती है सेकुलरिज्म की विचारधारा। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों का कहना है कि राजनीति और प्रशासन में किसी भी धर्म की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। इस विचारधारा के लोग धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करते। सेकुलर विचारधारा के लोग अपने धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को भी उनके धर्म का पालन शांति से करने देते हैं। वे एक दूसरे के धर्म की विविधताओं का भी सम्मान करते हैं। जैसे कि बहुत सारे हिंदू ईद पर मुसलमानों के घर जाते हैं और बहुत सारे मुसलमान होली पर हिंदुओं के साथ होली खेलते हैं। आप देखेंगे
कि कोई भी इस्लामिक विचारधारा का व्यक्ति या हिंदुत्व विचारधारा का व्यक्ति खुले में यह नहीं कहता कि वह दूसरे धर्म का विरोध करता है। वह यही कहता है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। बिहार की लगभग 25% आबादी इसी विचारधारा को मानती है। किंतु भारत में एक और गड़बड़ है कि सेकुलरिज्म के बहाने राजनीति में सभी धर्मों को आगे बढ़ाने और राजनीति का धार्मिककरण करने के लिए इस्तेमाल लंबे समय से किया गया है। इसके बाद आती है बिहार के विकास की विचारधारा। इस विचारधारा के मानने वाले लोग मानते हैं कि धर्म, राजनीति और जाति से महत्वपूर्ण है बिहार का चौतरफा विकास। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों का कहना है कि बिहार की जनता के वास्तविक मुद्दे हैं शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि सिर्फ उसी उम्मीदवार को वोट दो जो बिहार में मूलभूत सुविधाएं जनता को दे सके और बिहार को एक विकसित राज्य बना सके और जो बिहार से पलायन हो रहा है उसको रोक सके। बिहार में लगभग 60% लोग इस विचारधारा को अपनी दूसरी विचारधारा मानते हैं, किंतु हमेशा इस विचारधारा के तहत वोट नहीं देते। यह विचारधारा सबको चाहिए, विकास की विचारधारा तो सबको चाहिए, लेकिन कोई इसके लिए अपनी दूसरी विचारधारा को छोड़ने के लिए बिहार में तैयार नहीं है। मेक बिहार ग्रेट अगेन जैसे नारे इसी विचारधारा के लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं। बिहार में अगली विचारधारा है कम्युनिस्ट विचारधारा। यह एक अंतरराष्ट्रीय विचारधारा है जिसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं। फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग और फिदेल कास्त्रो जैसे नेताओं ने अपने अपने देश में इस विचारधारा को लेकर क्रांति की है। इस विचारधारा के लोग मानते हैं कि बिहार के जमींदार, अति धनाढ्य और पूंजीपति लोग मिलकर बिहार के मजदूरों का और बिहार की जनता का शोषण कर रहे हैं। वो ये भी मानते हैं कि बिहार की संपदा जैसे जमीन, जंगल, खदान, पानी, इन सबको लूटकर अमीरों ने गरीबों का जीना दूभर कर रखा है। बिहार में इस विचारधारा को मानने वाले लगभग 8% लोग हैं और ये लोग मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट देते हैं। लोगों का कहना है कि जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक हाहाकार रहेगा और जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक हम जनता का संघर्ष आगे लेकर जाते रहेंगे। बिहार की अगली विचारधारा है समाजवादी विचारधारा या गरीबी और अमीरी की विचारधारा। इस विचारधारा के लोग गरीबों और अमीरों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं। वो लोग गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने, गरीबों को सस्ती सुविधाएं या मुफ्त सुविधाएं देने के पक्षधर हैं। इस विचारधारा के लोग समाज में बहुत सारे गैर सरकारी संस्थान भी चलाते हैं। गरीबों की मदद के लिए अमीरों से और सरकार से फंड लेते हैं और शिक्षा, चिकित्सा, सामूहिक विवाह, भोजनशाला जैसे धार्मिक और जन कल्याण के काम करते हैं। बिहार में लगभग 35% वोटर इस विचारधारा को मानता है, किंतु लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार और दूसरी संस्थाएं इसी तरह से समाजवाद के बहाने लोगों को अनाज देती रहें, उनको पैसा देती रहें, तो लोग आलसी हो जाएंगे और उनकी इन मुफ्तखोरी का जो बोझ है वो मध्यम वर्ग में जो टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर पड़ेगा। बिहार में अगली विचारधारा है रोजगार और बेरोजगारी की विचारधारा। ये बात सच है कि बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला देश है। बिहार के लोग पूरे भारत में मजदूरी से लेके बुद्धिजीवी कार्य करने के लिए पलायन करते हैं। भारत के दूसरे राज्यों के किसान और फैक्ट्रियों के मालिक बिहारी मजदूरों पर ही टिके हुए हैं। वहां अधिकतर मजदूर बिहार के लोग हैं। जो रोजगार बेरोजगारी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके अनुसार बिहार में अपराध, अश्लीलता और अत्याचार का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। इस विचारधारा के लोग मानते हैं कि यदि सभी को सम्मानजनक रोजगार मिल जाए तो समाज की अनेक समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये थी बिहार के वोटर्स की कुछ विचारधाराएं। हर वोटर के मन में 2 से लेकर 3 विचारधाराओं के बीच में द्वंद्व चलता है। जैसे जातिवाद और विकास के बीच में द्वंद्व चलता रहता है,
हिंदू राष्ट्र और रोजगार के बीच में द्वंद्व चलता रहता है, इस्लामिककरण और सेकुलरिज्म के बीच में द्वंद्व चलता रहता है और सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स की इन विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित कैंपेन करती हैं, भाषण लिखती हैं, मैनिफेस्टो बनाती हैं और वोटर्स को रिझाने का काम करती हैं। बिहार का चुनाव विचारधाराओं का एक महायुद्ध है। कौन सी विचारधारा जीतेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या हमने आपकी विचारधारा के बारे में बात की? क्या कोई विचारधारा हमसे छूट गई? हमें कमेंट्स में बताएं। गिरीश के ओपिनियन को सब्सक्राइब करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें।